अनुग्रह लघु मनन में आप सभी श्रोता मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई अजीत होरो का अभिवादन स्वीकार कीजिए। मित्र, इन दिनों हम अवश्य शब्द पर विचार कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी कि वचन में बहुत जगहों पर अवश्य था या अवश्य है शब्दों का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी में देखें तो वहां पर मस्ट MUST शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि यदि उर्दू में देखें तो वहां अवश्य के लिए लाजिमी या लाजिम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका अर्थ यह है कि अवश्य है का मतलब यह हुआ कि इट इज मस्ट, यानी इसे होना ही है। इट इज इनएविटेबल, इट इज अनअवॉइडेबल, इट हैज टू बी स्ट्रिक्टली एडहेयर्ड टू। इसका अर्थ यह होता है मेरे मित्रों, यानी इसको तो होना ही होना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अवश्य है का अर्थ यह होता है। तो चलिए आज के मनन में चलते हैं। कल हमने दो अवश्य देखे थे। दो अवश्य हमने कल देखा था कि यीशु का सामरिया में से होकर जाना अवश्य था, और यह भी देखा था जहां कहा गया है अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। तो आज हम एक नया अवश्य देखेंगे, एक नया अवश्य। ओके, यूहन्ना 4 और उसके 24 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। यहां पर फिर हम देखते हैं अवश्य है शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मित्र, सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि यहां पर भजन से अर्थ सिर्फ गीत गाना नहीं है। भजन सुनते ही यह भाव आता है कि गीत गाने की बात कही जा रही है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। यदि अंग्रेजी और केनॉय ग्रीक का मूल भाव देखें तो भजन का अर्थ आराधना से है। इसी यूहन्ना 4:24 को पढ़ेंगे तो वहां भजन के अनुवाद में इंग्लिश में देखेंगे तो वर्शिप लिखा है। खैर, जो भी हो, भजन को वैसे मुख्य रूप से गीत, कीर्तन और गायन के रूप में ही देखा जाता है। आइए एक निगाह इन दिनों के भजनों या आराधना पर डालें। इन दिनों के यानी मॉडर्न टाइम्स। मैं कहना चाहूंगा, मेरा भी अनुभव है, हमारे पास आज एक से एक ब्रांडेड वाद्य यंत्र हैं, एक से एक गैजेट्स हैं। हमारे पास नामी गिरामी कंपनियों के भारी भरकम मूल्य वाले बड़े बड़े वाद्य यंत्र हो सकते हैं, वाद्य उपकरण हो सकते हैं। लेकिन शायद अभी तक अधिकांश कलीसियाओं ने आत्मा और सच्चाई से भजन करने को ठीक से नहीं समझा है। यदि आपकी कलीसिया आत्मा और सच्चाई से भजन करती है तो मैं आपको बधाई देता हूं। मित्र, मैं पहले इस बात को यहां स्पष्ट कर दूं कि मैं वाद्य यंत्रों के विरोध में नहीं हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, सुनेंगे। एक बात कहना चाहता हूं, बिना आत्मा और सच्चाई से भजन करना या गीत गाना सिर्फ आवाज करना है। हम कई बार सिर्फ आवाज कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि बहुत अच्छी आराधना कर रहे हैं। दरअसल ऐसा नहीं है। वी आर जस्ट मेकिंग द साउंड एंड वी आर नॉट वर्शिपिंग द लॉर्ड। तो सवाल उठता है कि आत्मा और सच्चाई से फिर भजन करना क्या है? तो आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और उसके 25वें पद में इस प्रकार से लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। मित्र, आप इस पद को जानते हैं। इस अध्याय को यदि आप पूरा पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पौलुस और सीलास किसी बहुत भारी स्टेज में गीत नहीं गा रहे थे, वे जेल में थे। बाइबल नहीं बताती है कि वे दोनों इतने अच्छे गायक थे कि बंधुए उनकी सुन रहे थे। ऐसा भी नहीं है। दे बोथ वर नॉट अ वेरी गुड सिंगर्स। सच्चाई यह है कि वे स्टेज में नहीं गा रहे थे, उनके हाथ पांव काठ में ठोके हुए थे, उनकी खूब पिटाई की गई थी। लेकिन मित्र, खास बात यह है कि आधी रात के समय में भी वे आत्मा और सच्चाई से गीत गा रहे थे। भारी पिटाई खाने के बाद, बेइज्जती होने के बाद, अपमान के बाद, जेल में ठूंस दिए जाने के बाद, हाथ पांव को काठ में ठोक दिए जाने के बाद, और वो भी आधी रात में, भला कौन गीत गाता है? वहां तो लोग हाय हाय करते, लेकिन मेरे मित्र, वे आत्मा और सच्चाई से गीत गा रहे थे, और क्योंकि आत्मा गा रहा था, बंधुए उनकी सुन रहे थे। और मित्र, क्योंकि उन्होंने आत्मा और सच्चाई के साथ गाया, वहां दो महान सामर्थी काम हुए।
उस जेल खाने के अंदर 2 महान सामर्थी काम हुए। प्रेरितों के काम 16 और उसका 26वां पद बताता है कि पहला काम यह हुआ, भूकंप हुआ और जेल की नींवें हिल गई। और दूसरा काम, जेल के सब द्वार खुल गए। 1-2 द्वार नहीं कि खाली 2 लोग भाग सकें। जेल के सब द्वार खुल गए, और सिर्फ गाने वालों के नहीं, लेकिन सबके जो आत्मा और सच्चाई से गा रहे थे और शायद जो आत्मा और सच्चाई से सुन रहे थे, सबके बंधन खुल गए। मित्र, सिर्फ गाने वालों या भजन करने वालों के ही बंधन नहीं खुले, लेकिन सभी सुनने वालों के बंधन भी खुल गए। इसका अर्थ यह है कि वो आत्मा और सच्चाई से गाए जाने वाले भजन को आत्मा और सच्चाई से सुन भी रहे थे। मित्र, एक और बहुत बड़ी बात है, सबके सामने के सभी द्वार खुल गए, क्योंकि वहां पर आत्मा और सच्चाई से भजन हो रहा था। मित्र, कितना मनोहर है ना ये सुनना कि आत्मा और सच्चाई से यदि भजन किया जाए तो बंदी गृह की दीवारें और नींवें हिल जाती हैं, लोगों के बंधन खुल जाते हैं और उनके सामने का द्वार भी खुल जाता है। आज के प्रसंग में आइए इस बात की चर्चा करते हैं। आज हजारों लोग बुरी आदतों, अंधकार की ताकतों, दुष्ट आत्माओं, शरीर की बुरी अभिलाषाओं के बंदी गृह में बंद हैं। शरीर की अभिलाषाओं के बंदी गृह में बंद हैं। तो परमेश्वर हमसे इस समय, जब आप इस मनन को सुन रहे हैं, ऐसा भजन चाहता है, ऐसी आराधना चाहता है कि लोगों के बंदी गृहों की नींवें हिल जाएं, उनके बंधन खुल जाएं, और जिनको कोई द्वार दिखाई नहीं पड़ता कि कहां से निकलें, उनके सामने एक उपयोगी द्वार भी खुल जाए। मित्रों, पहला शमूएल 16 और उसके 14 में वचन एक बात और बताता है। इस्राएल का पहला राजा शाऊल जब दुष्ट आत्मा से घबराने लगा ना, तो लोगों ने दाऊद को बुलाया। और पहला शमूएल 16 उसके 23 में इस प्रकार से वृतांत है। वहां लिखा है, जब दाऊद आत्मा से भरकर बजाता था तो दुष्ट आत्मा शाऊल में से हट जाता था। मित्रों, यह है आत्मा से गाना और आत्मा से बजाना, कि जब हम गाएं और बजाएं तो बहुत सारे जेल खानों की दीवारें हिलने पाएं, लोगों के बंधन खुलने पाएं, लोग आजादी का गीत गाने पाएं। हालेलुया। मित्र, एक उदाहरण और दूंगा। यहोशू 6 अध्याय में वर्णन है कि 40 वर्षों की यात्रा के बाद इस्राएली लोग जब बिल्कुल इस्राएल के सीवाने पर पहुंच गए, जब वो बिल्कुल सामने पहुंच गए, तो उनके सामने एक बाधा थी, और वो बाधा थी यरीहो की अभेद्य दीवार। दीवार वहां पर खड़ी थी, जिसे किसी भी रीति से गिराया नहीं जा सकता था। लेकिन वचन बताता है कि जब उन लोगों ने आत्मा और सच्चाई और पवित्रता से यहोवा की आराधना की और नारे लगाए, तो वो अभेद्य दीवार भी गिर पड़ी। आइए मनन को समाप्त करते हैं इस विचार के साथ कि मात्र आवाज करने और आत्मा और सच्चाई से भजन करने में फर्क है। आइए आवाज ना करें, आत्मा और सच्चाई से भजन करें। और आत्मा और सच्चाई से भजन करने के लिए शर्त ये नहीं है कि बहुत अच्छा गाने वाला ही होना चाहिए। नहीं, टूटे हुए दिल की आवाज भी हमारा परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं। आइए ऐसा भजन करें कि फर्श हिल जाए और हमारी स्तुति के स्वर अर्श यानी आसमान तक पहुंच जाएं, यानी आसमानी खुदा बाप तक पहुंच जाएं, ताकि बहुत से बंधुए आजाद होने पाएं। सुनिएगा, अंतिम वाक्य बोल रहा हूं, ऑप्शनल नहीं है, लेकिन अवश्य है कि उसका भजन आत्मा और सच्चाई से किया जाए। आमीन और फिर से आमीन। हमें से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आमीन।